वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रदीप चौधरी। तो शुरू करने वाले हैं हम आज भारत की झीलें। तो भारत की झीलें में किस प्रकार की झीलें होती हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, इस सब के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले झील क्या होती है वो देख लेते हैं। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थलखंडों से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। शायद आप इसका मतलब समझ गए होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। यानी अगर आप किसी नदी की बात करें तो नदी जो होती है, तो नदी में जो पानी होता है वो बहता हुआ पानी होता है, तो वो स्थायी नहीं होती है, उसका स्थायित्व नहीं होता है। तो झील जो होती हैं वो स्थायी होती हैं, और ये स्थायित्व वाला सिस्टम है। जहाँ भी स्थायित्व होगा वो झील है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए। तो इसमें हम विश्व की झीलें भी कवर करेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। और ये एक ऐसे क्वेश्चन होंगे कि इनमें से दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाने हैं, और इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगी। इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इत्मीनान के साथ देखते रहिए। तो देखते हैं एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की जो झील है ये है बुलर झील। और ये बुलर झील कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भारत के स्वर्ग में। तो भारत का स्वर्ग कहाँ है आपको पता ही होगा। भारत का स्वर्ग जम्मू एंड कश्मीर। भारत का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील, और ये मीठे पानी की या ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। ऐसी झीलें, मीठे पानी और ताज़ा पानी की जो झीलें होती हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता ही दूंगा, अभी इसमें बता देता हूँ। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो स्थित है ये मणिपुर में स्थित है। चलिए अभी मैं जो बात कर रहे थे कि ताज़े पानी की झील या खारे पानी की झील किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं। तो ताज़े पानी की झील और खारे पानी की झील ऐसी झील होंगी, खारे पानी की झील वहाँ होंगी ऐसी स्थिति में जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में होगा, और एक बार जहाँ स्टोर हो जाए उसके बाद वो कहीं जा ना पाए पानी, और बार बार वहाँ स्टोर ना हो पाए। जैसे आप समझ लीजिए, मान लीजिए राजस्थान। तो राजस्थान की जो झीलें होंगी, क्योंकि वहाँ पानी की थोड़ी कमी है, तो राजस्थान में जो भी झीलें होंगी वो खारे पानी की झीलें होंगी। और जहाँ पर भी ग्लेशियर का पानी आता होगा वो ताज़ी पानी की झीलें होंगी। जहाँ भी ठंडे प्रदेश होंगे तो ठंडे प्रदेशों की जो झीलें होंगी वो ताज़े पानी की या मीठे पानी की झीलें होंगी। उदाहरण के लिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की झीलें होंगी? ये सभी झीलें मीठे पानी की या ताज़े पानी की झीलें होंगी। अच्छा, इसके बाद एक और बात बता देता हूँ कि जिन झीलों के नाम के पीछे ताल लगा होगा, जैसे राकस ताल, सात ताल और नौकुचिया ताल, या जो भी ताल होगा, नैनीताल, ये सब जो मिलेंगी मोस्टली आपको उत्तराखंड में मिलेंगी। मोस्टली जिनके पीछे ताल लगा होगा वो कहाँ पे मिलेंगे आपको? उत्तराखंड में। हालांकि सभी झीलों को मैं इसमें कवर कर दूंगा, फिर भी मैं आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन से ही 10-12 क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिल जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अब ये लैगून झील क्या होता है? झील का नाम तो चिल्का हो गया, अब ये लैगून क्या है? लैगून उस झील को कहते हैं जिसमें समुद्र का पानी आता हो। लैगून किसको कहते हैं? लैगून कहते हैं जिसमें समुद्र का पानी आता हो। तो ये उड़ीसा में जो झील है लैगून झील या चिल्का झील, चिल्का झील एक ऐसी झील है जिसमें डायरेक्ट समुद्र का पानी आता है, और इसका पानी फिर कैसा होगा? आप समझ गए होंगे कि इसका पानी खारा होगा। तो ये लैगून झील में कैसा पानी होगा? खारा पानी। तो ये मीठे पानी की झील नहीं होगी, खारे पानी की झील होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो झीलों का शहर कहा जाता है उदयपुर को। अब मुझे बताइए उदयपुर कहाँ है? उदयपुर है राजस्थान में। तो उदयपुर को और क्या कहा जाता है? उदयपुर को अभी ये पैट में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, यानी गुलाबी शहर। वैसे ही वाइट सिटी यानी सफ़ेद शहर, तो सफ़ेद शहर किसको कहा जाता है? उदयपुर को। ये पैट के क्वेश्चन में 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें ये पूछा गया था, वाइट सिटी किसे कहते हैं? तो वाइट सिटी किसे कहते हैं? उदयपुर को। आप ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा।
इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन में जो भी मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करना चाहिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पठानकोट कहाँ है? कोई बता सकता है कहाँ है पठानकोट? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। कोट ज़्यादातर जो मिलेंगे आपको, कोट मिलेंगे पंजाब में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, सभी जानते होंगे, मैं भी क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए, और सूरत कहाँ है? सूरत है गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। अच्छा एक बात बताइए, कोची का एक, जैसे सूरत को कहते हैं सिटी ऑफ गारमेंट्स, या उनकी क्या बोलते हैं इसको, कपड़ों की नगरी। सूरत को कपड़ों की नगरी बोलते हैं, वैसे कोची को क्या बोलते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोनार झील, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को पता होगा, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील के बारे में भी आपको बता देता हूँ। लोनार एक ऐसी झील है जिसको कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये जो है एक ज्वालामुखी के ऊपर, या ज्वालामुखी का जो क्रेटर होता है उस पर बनी हुई झील है। और कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये किसी उल्का पिंड के टकराने से बनी हुई है, क्योंकि ये एकदम गोल सर्कल की तरह बनी हुई है, एकदम से गोल। तो ऐसी झील तभी पॉसिबल है जब कोई बहुत भारी चीज़ पृथ्वी से टकराई हो। तो कर्नाटक की राजधानी सबको पता होगा, बेंगलोर। हरियाणा की राजधानी सिक्किम, और महाराष्ट्र की राजधानी, हरियाणा और पंजाब दोनों की सब जानते हैं, चंडीगढ़ है। और सिक्किम गंगटोक, और महाराष्ट्र की मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखना झील कहाँ स्थित है? तो सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। और चंडीगढ़ किसकी राजधानी थी? सभी जानते हैं, हरियाणा एंड पंजाब, HRPB। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, मैं कोशिश करूंगा आपको सभी के बारे में कुछ न कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो भारत का सबसे वनों वाला राज्य कौन सा होगा? भारत का सबसे वनों वाला राज्य, तो भारत के सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अच्छा एक बात बताइए कि सभी जो सबसे ज़्यादा एक स्वच्छ शहर होता है, कभी भी कोई भी भारत का इंडेक्स निकले उसमें सबसे ज़्यादा साफ सफाई वाला जो शहर होगा वो MP का ही एक शहर होता है। तो वो कौन सा शहर होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भृगु झील, भृगु झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो भृगु झील है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीनाग झील, ये वेरीनाग झील कहाँ पर स्थित है? तो देखिए वेरीनाग और इससे संबंधित सातनाग, ऐसी 2-3 झीलें हैं। ये झील ज़्यादातर आपको मिलेंगी जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए जम्मू कश्मीर को जब अभी 370 हटाया गया था, 370 किस दिन हटाया गया था पहले तो ये बताइए। दूसरी बात, चलिए मैं बता देता हूँ ये किस दिन हटाया गया था। ये 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, 5 अगस्त 2019। अब आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर को काट कर या इसको चेंज करके कितनी यूनियन टेरिटरी और कितने राज्य इसमें से बनाए गए हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेषनाग झील, अभी मैंने बताया था नाग वाली कहाँ मिलेगी? नाग वाली मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप सभी लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं इनके बारे में एक बहुत बेहतरीन ट्रिक ले आऊँगा, जिससे आपको सभी झीलें जो हैं ट्रिक से याद हो जाएंगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगाबाल झील कहाँ स्थित है? तो गंगाबाल झील ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमताल, मैंने ताल के लिए भी कुछ बताया था, राकसताल, सात ताल, नैनीताल, तो कहाँ पे मिलेंगे ये ताल कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको उत्तराखंड में। तो भीमताल कहाँ होगा? भीमताल होगा उत्तराखंड में। नागिन, तो नाग नागिन से संबंधित झीलें कहाँ पे मिलेंगी आपको? नाग नागिन से संबंधित झीलें, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राकसताल, अब आप समझ ही गए होंगे ताल कहाँ पे मिलेगा? उत्तराखंड। इसके बाद वुलर झील, वुलर झील कहाँ होगी? चलिए मैं बता देता हूँ, ये मीठे पानी की झील है, तो कहाँ मिलेगी आपको? वुलर झील आप समझ ही गए होंगे, जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुरपा ताल, अभी ताल के बारे में मैंने बताया था, ताल कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। तो खुरपा ताल कहाँ होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून।
देहरादून। सीएम कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड नाम आपको लग रहा होगा कि ये साउथ का सा नाम है, तो कहाँ पर स्थित हो सकती है ये? तो वेम्बनाड झील है केरल में स्थित। आपने अगर कभी नौकायन प्रतियोगिता, अगर आपने किसी मूवी में या कहीं भी देखी हो जहाँ नावों की रेस की जाती है, तो नावों की रेस इसी वेम्बनाड झील में की जाती है, नौकायन प्रतियोगिता जिसको बोलते हैं। नागार्जुन सागर झील, देखिए नागार्जुन सागर झील एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम और प्राकृतिक आई थिंक आप समझते होंगे। कृत्रिम वो होता है जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक वो होता है जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। तो ये कैसी झील है? ये एक कृत्रिम झील है। तो नागार्जुन सागर झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है तेलंगाना में। नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हुसैन सागर झील, ये भी हुसैन सागर भी एक कृत्रिम झील है। हुसैन सागर झील कैसी है? कृत्रिम झील। ये ऐसी झीलें हैं जिनको हाइड्रो पावर प्लांट यानी जल बिजली बनाने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, उनके पहले जो डैम बनाए जाते हैं, डैम से पहले उसका पानी स्टोर करने के लिए जो बनाए जाते हैं, वो हैं ये झील। तो ये हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? ये हुसैन सागर झील स्थित है तेलंगाना में। पेरियार झील, पेरियार झील कहाँ हो सकती है? ये साउथ जैसा नाम लग रहा है, तो ये स्थित है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत झील। ये गोविंद वल्लभ पंत झील कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है भाखड़ा नागल बांध में। भाखड़ा नागल आपने सुना होगा। भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? तो ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, HP एंड UK, इनकी सीमा पर स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ये इसी को लेकर एक विवाद बहुत दिन से चल रहा है, SYL, अगर आपने कभी सुना हो। इसके ऊपर बहुत सारे गाने भी बने हैं, बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स आपको दिख जाएंगे। अगर आप हरियाणा या पंजाब से बिलोंग करते हैं तो SYL को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, SYL एक इस प्रकार का विवाद है कि जिसमें सतलज और यमुना को लिंक करने की बात की गई है, सतलज यमुना लिंक। तो सतलज यमुना लिंक को करने की बात की गई है, तो ये बहुत ज़्यादा विवादित चर्चा है हरियाणा और पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ सकते हैं कि खारे पानी की झील मिलेगी कहाँ। ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो ये सांभर झील है। ये कहाँ होगी? ये होगी राजस्थान में। ये है राजस्थान में, और इससे नमक बनाया जाता है। और इनमें नमक कैसे बन जाता है? क्योंकि पानी इनमें नमकीन होता है, बहुत दिन तक पानी स्टोर रहता है, तो पानी स्टोर रहने के साथ साथ वो भाप बन के उड़ता जाता है, और जो बाद में जो बचती है वो क्या बचता है? बाद में बचता है नमक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के विशालतम लैगून निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में विशालतम लैगून, तो लैगून भारत में कितनी है झील? लैगून भारत में केवल एक ही झील है। और लैगून झील कैसी झील होगी? जैसा कि मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन बताया था, ऐसी झील जिसमें समुद्र से पानी आता हो, जिसमें समुद्र से पानी आता होगा वो लैगून होगी केवल। तो ऐसी कौन सी झील थी? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। अगर आपने किसी ने सुना होगा या आपके कोई जानने वाले हों जिन्होंने नेवी में जिनका सिलेक्शन हुआ हो, तो नेवी की जो ट्रेनिंग होती है वो यहीं पे होती है। नेवी की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? इंडियन नेवी की। हालांकि जब से ये अग्निवीर वाला सिस्टम बनाया है अब तो पता नहीं क्या ही होगा, बाकी नेवी की जो ट्रेनिंग होती थी यहीं पे होती थी, चिल्का झील में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? देखिए बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं रेणुका हिमाचल प्रदेश, कोडाई कनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश और नैनीताल उत्तराखंड। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए? तो इसका है कोडाई कनाल तमिलनाडु। ये रेणुका, कोलेरू और नैनीताल ये सभी झीलें जो है प्राकृतिक झीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है?
तो चिल्का आप जानते ही हैं, चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में, तो ये पूर्वी तट पर हो गई। कोलेरू, पुलिकट और अष्टमुदी, तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? अष्टमुदी। तो अष्टमुदी पश्चिमी घाट की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जिला लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये जो नाम होते हैं, जो उपनाम वाले सिस्टम हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर याद रखिएगा। तो नैनीताल जो जिला है, नैनीताल झील के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नैनीताल जिला भी है और नैनीताल झील भी है। चलिए, प्रसिद्ध पिछोला झील, इसको पिछोला सागर भी बोलते हैं। प्रसिद्ध पिछोला सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में। तो किस प्रकार की झील होगी ये? राजस्थान में स्थित है तो खारे पानी की झील। कैसी झील होगी? खारे पानी की झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटर्नोस्टर झीलें कौन सी होती हैं? तो पैटर्नोस्टर जो झीलें होती हैं, ये झीलें हिमनद सीढ़ियों पर बनी झीलें होती हैं। जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर मान लीजिए बहुत ऊंचा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल सीधा सीधा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा है, इसके बाद थोड़ा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है। तो यहाँ पर जो झीलें बनी हुई होंगी इसकी तलहटी में, उन्हें कौन सी झीलें बोलते हैं? उनको बोलते हैं पैटर्नोस्टर झीलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोडाई कनाल झील कहाँ स्थित है? तो कोडाई कनाल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ की झील होगी, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य किस झील के पूर्वी तट पर स्थित है? कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, तो ये वेम्बनाड झील जो है केरल में, जिसका मैंने बताया था कि नौकायन प्रतियोगिता यहीं पे होती है, तो यहाँ बहुत अच्छा एक पक्षी अभयारण्य भी है जिसका नाम है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंचार झील कहाँ स्थित है? तो अंचार झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चपनाला झील कहाँ स्थित है? तो चपनाला झील जो है ये असम में स्थित है। असम एक ऐसा राज्य है जिस 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं इसके पास वाले 7 राज्यों को। ये जो पूर्व वाले राज्य हैं, जिनको पूर्वांचल नहीं, जिनको पूर्व वाले राज्य बोलते हैं, जो बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और ये सभी जो है, सिक्किम से पहले मेघालय वगैरह, इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो 7 सिस्टर्स में से एक राज्य असम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कौन सी क्रेटर झील है? तो ये क्रेटर झील कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि इसको क्रेटर झील, या इसको आप क्रेटर झील समझ सकते हैं, या इसको या किसी उल्कापिंड से टकराई हुई झील समझ सकते हैं। ये लोनार झील है। लोनार झील कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। इसको क्रेटर झील भी बोलते हैं। क्रेटर कैसे बोलते हैं? सबसे पहली बात है, ये क्रेटर इसको बोलते क्यों हैं? तो अगर आपने कभी पढ़ा हो या देखा हो, जो ज्वालामुखी फटती है, तो ज्वालामुखी फटने के बाद ये जो उसका ऊपर वाला मुंह रह जाता है, जो कि फटने के बाद जो खाली रह जाता है, तो धीरे धीरे इसमें जो ऐश होता है, ऐश या राख जिसको बोलते हैं, जो ऐश इसमें भरा रहता है, तो धीरे धीरे जम जाता है। तो जमने के बाद जो इसमें जो भी बनता है गड्ढा टाइप, जिसमें फिर पानी भर जाता था, उसको बोलते हैं क्रेटर या झील। इसको क्रेटर झील बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्फ से ढकी हुई घेपन झील कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वैसे भी आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, 2 को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बर्फ़ पड़ती नहीं है, उत्तर प्रदेश में बर्फ़ पड़ती नहीं है, उत्तराखंड में बर्फ़ पड़ती है। तो आपके 4 में से 2 हो गए। 2 में से अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा होगा तो आप इसको लगा सकते हैं। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो ये जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ में? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश से एक और राज्य कटकर बना था 2 जून 2014 को। तो राज्य का क्या नाम था? तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंध्र प्रदेश की हैदराबाद तो नहीं। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद अब नहीं है। 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश की हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंगोंग झील, आप देख सकते हैं जैसा कि पेंगोंग झील ये कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील जो है लद्दाख में स्थित है। ये भी लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए, इसका ऑप्शन अगर आप ये टिक कर रहे हो कि इसमें जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों दिया गया है,
तब आपको लद्दाख ही लगाना है, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया है, लद्दाख को अलग कर दिया गया है, जम्मू को अलग कर दिया गया है, तो इसीलिए आपको यही लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन झीलों के नाम में समंद आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है, तो जिन झीलों के नाम में समंद आएगा वो राजस्थान में स्थित होंगी। ताल कहाँ पर स्थित होंगे, ताल स्थित होंगे यूके में, उत्तराखंड। और समंद कहाँ स्थित होंगे, समंद स्थित होंगे आरजे में, राजस्थान। और एक और मैंने आपको बताया था कि नाग नागिन से संबंधित जो भी होंगी, शेषनाग, वैरी नाग, नागिन, ये सब कहाँ स्थित होंगी, ये होंगी JNK में। कहाँ पे होंगी, JNK में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलिंग ट्राफिक झील की एक विशेषता क्या है, तो ओलिंग ट्राफिक झील, तो ओलिंग ट्राफिक झील किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता ये है, इसमें पोषक तत्वों का निम्न स्तर होता है। इसमें पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसी वजह से पानी वाले जो जीव हैं इसमें वो बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं। मछलियाँ भी इसमें कमी मिलती हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व जो है कम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी अलवण झील कौन सी है, अलवण झील, यानी कि आप इसको ये समझ सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन इन्होंने गलत लिख दिया है, ये हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने इसको गलत लिख दिया है, पर आप इसको समझ सकते हैं। इसका सही आंसर है वुलर झील। इसका सही आंसर क्या होगा, वुलर झील। वुलर झील कहाँ स्थित थी, वुलर झील स्थित थी JNK में। अलवण का मतलब आप समझ सकते हैं, लवण, यानी लवण का मतलब है सीधा सीधा खारापन। तो जो झील सबसे कम खारी है, तो भारत में सबसे कम खारा, इसका मतलब है सीधा सीधा मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील है वुलर झील। इनको आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें लिख दिया गया है अलवण झील, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल्लर झील किस राज्य में स्थित है, तो फुल्लर झील जो स्थित है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के बारे में सबको पता होगा, राजधानी लखनऊ, और आप जानते होंगे CM योगी आदित्यनाथ, कौन भूल सकता है आदित्यनाथ जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, खरगोल और खाट नाम किन के हैं, तो ये आप जानते हैं, ये झीलों के नाम है। और ये झीलों में भी किस प्रकार की झीलों के नाम है, तो ये लवणीय झीलों का नाम है। लवण का मतलब खारे पानी की झील। आप अब इतनी देर में आप समझ ही गए होंगे, और 20-22 मिनट हो गए हैं इस बात को आपको बताते बताते, तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। कहाँ स्थित है, JNK में। अगर किसी क्वेश्चन को इसमें रिपीट किया गया है तो उसका केवल एक ही उद्देश्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे टाइपिस्ट से इसमें कोई गड़बड़ है, इसका केवल यही उद्देश्य है कि वो बार बार पूछी जाती है और आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। और ये हम नहीं चाहते कि एक बार क्लास में पढ़ने के बाद भी आपको पढ़ना पड़े, मतलब ये वीडियो देखने के बाद भी आपको पढ़ना पड़े। हम चाहते हैं कि जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको यहीं याद हो जाए, तो इसीलिए क्वेश्चन को कई बार रिपीट भी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी वाली झील है, तो ये पुलिकट झील है। आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, ये दो राज्यों को काटती है, दो राज्यों में पड़ती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं पुल कट। तो पुल को काट दिया गया है, मतलब दो राज्यों को काट दिया गया है, दो राज्यों में है, तो ये कौन सी झील है, पुलिकट झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गजनेर झील, गजनेर झील किस राज्य में स्थित है, तो आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रकार की झील, राजस्थान जैसा नाम लग रहा है, कहाँ में होगी, जैसे अजमेर राजस्थान में ही ना, तो गजनेर राजस्थान, तो आप गजनेर कहाँ स्थित है, राजस्थान, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, तो ये चिल्का तो होगी नहीं, चिल्का कहाँ स्थित थी, उड़ीसा में। उड़ीसा कहाँ है, पूर्वी तट पर। चिल्का किस प्रकार की झील थी, लैगून झील। वुलर झील होगी नहीं, वुलर झील कहाँ स्थित है, वुलर झील अभी आपको बहुत देर से बता रहा हूँ, JNK में। किस प्रकार की झील है, मीठे पानी की झील। तो ये अष्टमुदी जो झील है, यही एक ऐसी झील है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस झील का एक अभिन्न हिस्सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो लोकटक झील, लोकटक झील में ये स्थित है, और ये लोकटक झील के बीचों बीच एक अभ्यारण्य बनाया गया है, जिसको केबुल लामजाओ या तैरता हुआ अभ्यारण्य भी कहते हैं। चलिए
केरल के लैगून क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो केरल का लैगून, लैगून का मतलब आप समझ गए होंगे, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी किसका आता हो? समुद्र का पानी आता हो। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कयाल। क्या कहलाता है? कयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस झील को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी ऐसी झील है जिसको रहस्यमय नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है रूपकुंड झील। इसको ऐसा क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये झील बहुत दिनों तक छिपी रही, बाद में एक साथ दिखाई दी, इसको रहस्यमय झील के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नक्की झील, नक्की झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है नक्की झील राजस्थान में स्थित है। देखिए जैसा मैंने बताया था, समंद और या ऐसे ताल, तो इनके अलावा कोई झील नहीं होंगी, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि ये झीलें वहाँ होंगी, पर उनके अलावा भी और भी झीलें वहाँ होंगी। चलिए, चिल्का झील किस तट पर स्थित है? तो मैं बहुत देर से आपको बताता आ रहा हूँ चिल्का झील कहाँ स्थित है, अब आपको याद हो ही गया होगा। ये उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। तो उत्तरी सरकार तट जो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये जिसको आप समझ सकते हैं, थोड़ा उड़ीसा से थोड़ा नीचे आ जाइए और ये ऊपर वहाँ तक जो 24 परगना वेस्ट बंगाल का स्टेट है, वो वेस्ट बंगाल का ज़िला है 24 परगना, 24 नॉर्थ परगना, 24 नॉर्थ परगना। तो ये जो ज़िला है वहाँ तक इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी झील, देखिए एक सबसे बड़ी झील और एक सबसे लंबी झील। सबसे लंबी झील ये इस प्रकार है कि ये 24-25 किलोमीटर लंबी है, चौड़ाई इसकी बहुत कम है लेकिन ये लंबी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको लंबी झील भी कहा जाता है। ये है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ थी? ये है केरल में। ये तभी तो इसमें रेस होती है, मैंने बताया था आपको कि नौकायन या आप समझ सकते हैं इसको कि जो नावों की प्रतियोगिता होती है, नावों की दौड़ आप इसको समझ सकते हैं। ये कहाँ होती है? ये वेम्बनाड झील में। वेम्बनाड झील कहाँ है? ये केरल में, और ये सबसे लंबी झील है। लंबी होगी तभी तो उसमें रेस होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील, चोलामू ग्लेशियर भी है एक, चोलामू झील कहाँ स्थित है? तो आप इसको देख सकते हैं, ये जो चोलामू झील स्थित है ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में कुछ और भी स्थित है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, K2 या कंचनजंगा। आप याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। नेपाल में इसको क्या नाम दिया गया है? नेपाल में इसको नाम दिया गया है माउंट एवरेस्ट को सागर माता। क्या नाम दिया गया है? सागर माता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो अब आप समझ ही गए होंगे फतेह सागर झील कहाँ स्थित हो सकती है। ये राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें से मैं 100 मिनट से आपको 60 क्वेश्चन करा देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको 60 क्वेश्चन से इसमें से करा देता हूँ, बाकी के 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, इसका पार्ट 2 डाल दूंगा। अष्टमुडी झील, या इसको अष्टमुदी भी कहते हैं, तो अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? केरल में, और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रूपकुंड, तो ये कुंड वाली झील कहाँ स्थित होनी चाहिए? रूपकुंड। तो ये जो रूपकुंड झील है ये स्थित है उत्तराखंड में। रूपकुंड कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सूरजकुंड, सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। सूरजकुंड जगह का भी नाम है, सूरजकुंड जगह का भी नाम है। तो सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। नैनीताल झील, अब तो आप समझ ही गए होंगे, इतनी देर से बता रहा हूँ आपको, उत्तराखंड में स्थित है। नैनीताल एक जिला भी है उत्तराखंड में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। पुष्कर झील, तो पुष्कर भगवान का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर भगवान किसको कहते हैं पता है? विष्णु भगवान को। किनको कहते हैं? विष्णु भगवान को। तो पुष्कर भगवान का एक मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्थित है राजस्थान में। तो पुष्कर झील कहाँ स्थित होनी चाहिए? झील भी राजस्थान में ही होगी, झील कहाँ जाएगी फिर जब मंदिर स्थित है तो। इसके बाद सोमोरी झील कहाँ स्थित है? सोमोरीरी झील, सोमोरीरी झील ये लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवताल, देवताल झील कहाँ स्थित है? तो देवताल जो झील है
ये उत्तराखंड में स्थित है। मैंने बताया था राकस ताल, सात ताल, नैनीताल, देवताल, बहुत सारे, खुरपा ताल, कई सारे ताल हैं। और लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आज का, आपको दिखा देता हूँ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको भी शायद बोरिंग महसूस हो रहा हो। तो मछियाल झील, मछियाल झील कहाँ पर स्थित है? तो मछियाल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी या हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो है शिमला। शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है डलहौजी। क्या नाम है? डलहौजी। ये वही डलहौजी है जिसने हड़प नीति अपनाई थी। तो आज भी उसके नाम पर वहाँ पर एक जगह है डलहौजी, टूरिस्ट पैलेस है डलहौजी। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर टॉय ट्रेन चलती है आज भी। कौन सी ट्रेन चलती है? टॉय ट्रेन। आपने अगर देखी हो तो छोटी सी ट्रेन होती है वो वाली यहाँ पर ट्रेन चलती है, 4 से 5 डब्बों की ज़्यादातर ट्रेन चलती है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वर्ल्ड अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।